नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर, जहां हम कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की पूरी तैयारी एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर 5 के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है, सिर्फ टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपको यहाँ मिलेगा हर वह टॉपिक जिससे प्रश्न बनते हैं और रिवीजन के लिए बेस्ट कंटेंट। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज। अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियां को पालते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। तो याद रखिएगा कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों को पालते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का विशाल प्राकृतिक क्षेत्र बुग्याल किस भाग में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण भारत, सेकेंड उत्तर पूर्वी भारत, थर्ड उत्तर भारत के पूर्वी गढ़वाल में और फोर्थ ऑप्शन है मध्य भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर भारत के पूर्वी गढ़वाल में। तो याद रखिएगा कि भारत का विशाल प्राकृतिक क्षेत्र बुग्याल उत्तर भारत के पूर्वी गढ़वाल में स्थित है। और ये वाला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका तो आंसर आपको पता ही है, घुमंतु किसे कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि एक जगह अस्थायी रूप से रहने वाले, सेकेंड किसी एक जगह टिक कर नहीं रहने वाले, थर्ड जंगलों में रहने वाले और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी, किसी एक जगह टिक कर नहीं रहने वाले घुमंतु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे विभ्या के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। गुज्जर बकरवाल समुदाय जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कब आए? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। तो याद रखिएगा कि गुज्जर बकरवाल समुदाय जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में आए। क्वेश्चन नंबर 5 और ऐसे प्रश्न कथन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न है कि गुज्जर बकरवाल समुदाय किस महीने में ऊपर से नीचे शिवालिक पहाड़ियों में डेरा डाल लेते हैं? तो अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सितंबर। तो याद रखिएगा कि गुज्जर बकरवाल समुदाय सितंबर महीने में ऊपर से नीचे शिवालिक पहाड़ियों में डेरा डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गद्दी किस क्षेत्र के चरवाहों का एक समुदाय है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कि गद्दी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के चरवाहों का एक समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 7 गद्दी समुदाय पर ही है। गद्दी चरवाह समुदाय कौन सा जानवर पालते हैं? तो गाय, भैंस, भेड़ बकरियां और ऊंट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का भेड़ बकरियां। तो याद रखिएगा कि गद्दी चरवाह समुदाय भेड़ बकरियां जानवर पालते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 गुज्जर चरवाह समुदाय कौन सा जानवर पालते हैं? तो फर्स्ट गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट। तो इसका आंसर हो जाएगा गाय, भैंस। तो याद रखिएगा कि गाय, भैंस गुज्जर चरवाहा समुदाय जानवर पालते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9 कि गढ़वाल और कुमाऊं के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका क्या कहलाता है? तो भाबर कहलाता है, बग्याल, खादर, बांगर। तो ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा कि गढ़वाल और कुमाऊं के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका भाबर कहलाता है। आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ए, भाबर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो भाबर कहलाते हैं, बुग्याल कहलाते हैं, खादर कहलाते हैं, बांगर कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं बुग्याल। तो ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान बुग्याल कहलाते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले चरवाहे किस मौसम में निचली पहाड़ियों में आ जाते थे। तो वे ग्रीष्म ऋतु में आ जाते थे, वर्षा ऋतु में आ जाते थे, शीत ऋतु में आते थे, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा शीत ऋतु। तो याद रखिएगा कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले चरवाहे शीत ऋतु मौसम में निचली पहाड़ियों में आ जाते थे। क्वेश्चन नंबर 12 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं कि हिमालय के पर्वतों में रहने वाले भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग कौन सा कार्य करते थे। तो क्या वे कृषि करते थे, व्यापार करते थे, लूटपाट करते थे या चरवाहा थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा चरवाहा। तो याद रखिएगा कि हिमालय के पर्वतों में रहने वाले भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग चरवाहा कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि धंगर किस क्षेत्र का जाना माना चरवाहा समुदाय है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि धंगर महाराष्ट्र क्षेत्र का जाना माना चरवाहा समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि धंगर समुदाय कौन सा कार्य करता था। तो क्या वे चरवाहा थे, कंबल और चादर बेचते थे, भैंस पालते थे, उपयुक्त सभी कार्य करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कार्य करते थे। धांगर समुदाय के लोग चरवाहा थे, कंबल और चादर बेचते थे और भैंस पालते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अक्टूबर के आसपास धंगर समुदाय चरागाह की तलाश में महाराष्ट्र के मध्य पठारों के बीच से कहाँ चले जाते थे। तो ध्यान से सुनिएगा कि अक्टूबर के आसपास धंगर समुदाय चरागाह की तलाश में महाराष्ट्र के मध्य पठारों के बीच से कहाँ चले जाते थे। तो कोंकण तट, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कोंकण तट। तो धंगर समुदाय चरागाह की तलाश में महाराष्ट्र के मध्य पठारों के बीच कोंकण तट पर चले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रबी फसल किसे कहते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि रबी फसल किसे कहते हैं। तो मार्च अप्रैल में काटने वाली फसलें। तो याद रखिएगा कि मार्च अप्रैल में जो फसलें कटती है उसे रबी फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानसून के आसपास पर बुआई तथा सितंबर अक्टूबर में काटने वाली फसल को क्या कहते हैं। तो इसका भी आंसर आपको पता है कि क्या कहते हैं। तो इसे खरीफ फसल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, खरीफ फसल। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राइका समुदाय किस क्षेत्र से संबंधित है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, थार रेगिस्तान, मध्य भारत, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 18 का आंसर है राइका समुदाय थार रेगिस्तान क्षेत्र से संबंधित हैं। इसका 18 का आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान, राइका समुदाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 और ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं कि गोल्ला समुदाय किस क्षेत्र से संबंधित है। थार रेगिस्तान से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सूखे क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वी भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा कर्नाटक और मध्य प्रदेश के सूखे क्षेत्रों में। तो याद रखिएगा कि गोल्ला समुदाय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सूखे क्षेत्रों में संबंधित हैं। अगला प्रश्न उसी पर है कि गोल्ला समुदाय कौन से जानवर पालते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गाय और भैंस पालते थे। तो याद रखिएगा कि गोल्ला समुदाय गाय भैंस पालते थे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सूखे मध्य पठारों में रहने वाली कुरुमा समुदाय कौन सा कार्य करती थी। भेड़ बकरियां पालते थे, हाथ के बुने कंबल बेचते थे, ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है खेती करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का भेड़ बकरियां पालते थे, हाथ के बुने कंबल बेचते थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 को याद रखिएगा कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सूखे मध्य पठारों में रहने वाली कुरुमा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे, हाथ के बुने कंबल बेचते थे। और अगला प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सूखे मध्य पठारों में कौन सा समुदाय रहता था। तो ये रहता था कुरुमा समुदाय। याद रखिएगा, कुरुमा समुदाय। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सा चरवाहा समुदाय व्यापार के लिए भी जाना जाता है।
बंजारा, गोल्ला, कुरुमा, कुरुबा। तो इसका आंसर हो जाएगा बंजारा। तो याद रखिएगा कि बंजारा चरवाहा समुदाय व्यापार के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बंजारा चरवाहा समुदाय किस इलाके में रहते थे? तो क्या वे उत्तर प्रदेश और पंजाब में रहते थे, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सभी क्षेत्रों में? तो इसका आंसर हो जाएगा बंजारा चरवाहा समुदाय सभी क्षेत्रों में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे विभिया के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन ने किस समुदाय के बारे में वर्णन किया है? क्या वे बंजारा के बारे में वर्णन किए थे, गोल्ला, धंगर, राइका? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कि फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन गोल्ला समुदाय के बारे में वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राइका समुदाय कौन सा कार्य करती थी? खेती करती थी, ऊँट पालते थे, भेड़ बकरियां पालते थे, सभी कार्य करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा राइका समुदाय खेती करती थी, ऊँट पालते थे, भेड़ बकरियां पालते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पश्चिम राजस्थान का बलोत्रा स्थान किस पशु मेले के लिए विख्यात है? ऊँट, बकरी, भेड़, गाय, भैंस। तो पश्चिम राजस्थान का बलोत्रा स्थान ऊँट पशु मेले के लिए विख्यात है। 26 का आंसर हो जाएगा ए, ऊँट। क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका आंसर आपको पता है, पुष्कर का ऊँट मेला किस राज्य में लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस महाद्वीप में दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है? फर्स्ट ऑप्शन है एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड दक्षिण अमेरिका, फोर्थ उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप में दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में लगभग कितने लोग चरवाही पर निर्भर हैं? तो 1 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोग, 2.25 करोड़, 3 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा 2.25 करोड़। याद रखिएगा कि अफ्रीका में लगभग 2.25 करोड़ लोग चरवाही पर निर्भर हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बेदुइन्स, बर्बर्स, मरसाई, सोमाली, बोरान और तुर्का चरवाहा समुदाय किस महादेश में निवास करती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 31 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जियोग्राफी के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि मसाई लैंड से सटा हुआ कौन सा पर्वत है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि मसाई लैंड से सटा हुआ कौन सा पर्वत है? केन्या पर्वत, एल्गन पर्वत, किलीमंजारो पर्वत, डेकेंसबर्ग पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा किलीमंजारो पर्वत। याद रखिएगा कि मसाई लैंड से सटा हुआ किलीमंजारो पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किसका मानना था कि जमीन पर हल चलाना प्राकृतिक के विरुद्ध है? तो बेदुइन्स, बर्बेइस, मसाई, सोमाली। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा मसाई। याद रखिएगा कि मसाई का मानना था कि जमीन पर हल चलाना प्राकृतिक के विरुद्ध है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मसाई पशुपालन अफ्रीका के किस भाग में रहते हैं? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा मसाई पशुपालन अफ्रीका के पूर्वी भाग में रहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व तंगानिका किस यूरोपीय देश का उपनिवेश था? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी। तो याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्वी तांगानिया जर्मनी यूरोपीय देश का उपनिवेश था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि तंगानिका पर ब्रिटिश कब्जा कब हुआ था? 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी और 1921 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी। याद रखिएगा कि तंगानिका पर ब्रिटिश कब्जा 1919 ईस्वी में कब्जा हुआ था।
अगला प्रश्न इसी पर है कि तंगाइका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? 1947 ईस्वी, 1951 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 1961 ईस्वी और फोर्थ 1971 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 36 कि तंगाइका को किस वर्ष अब आज़ादी मिली थी? तो ये आज़ादी मिली थी 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि औपनिवेशिक शासन ने मसाइयों के पास से उनका लगभग कितना फीसदी हिस्सा उनसे छीन लिया था? 50%, 60%, 70%, 80%। तो इसका आंसर हो जाएगा 60%। याद रखिएगा कि औपनिवेशिक शासन ने मसाइयों के पास से उनका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया था। क्वेश्चन नंबर 38 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के हिसाब से भी और जियोग्राफी के हिसाब से। कीनिया में कौन सा नेशनल पार्क है? तो ये बताना है कि कीनिया में कौन सा नेशनल पार्क है। तो मसाई मारा सांब्रू नेशनल पार्क, ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है सेरेंगेटी पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का कि केनिया में मसाई मारा सांब्रू नेशनल पार्क। तो इसका ए और बी दोनों, तो ये भी है, ये भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 ये भी इंपॉर्टेंट है, सेरेंगेटी पार्क किस देश में स्थित है? कीनिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा कि सेरेंगेटी पार्क तंजानिया देश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मसाई का शाब्दिक अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मेरे लोग, सेकेंड मेरा घर, थर्ड मेरा देश और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा कि मसाई का शाब्दिक अर्थ है मेरे लोग। याद रखिएगा कि मसाई का शाब्दिक अर्थ है मेरे लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मसाई समुदाय आजीविका के लिए किस पर निर्भर रहता था? फर्स्ट ऑप्शन है दूध, सेकेंड मांस, थर्ड दूध और मांस दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि दूध और मांस दोनों के लिए मसाई समुदाय आजीविका के लिए दूध एवं मांस दोनों पर निर्भर रहता था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 1933 ईस्वी और 1934 ईस्वी में पड़े सूखे की वजह से मसाइयों के लगभग कितने जानवर मर गए थे? तो ये मर गए थे 1/2, यानी आधा मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 43 है कि उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज कितने सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था? तो 4 श्रेणियों में बटा हुआ था, 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, 2 श्रेणियों में बटा हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा 2। तो याद रखिएगा कि उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदायों में कौन सी समानता पाई जाती है? ये लोग ऋतु के अनुसार स्थान बदलते थे, ये लोग घुमंतु थे, ए और बी दोनों, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये लोग ऋतु के अनुसार स्थान बदलते थे, यानी कि हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदाय में कौन सी समानता पाई जाती थी? तो ये लोग ऋतु के अनुसार स्थान बदलते थे। तो ये प्रश्न कथन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है? मसाई, राइका, काओकोलैंड और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा मसाई। तो याद रखिएगा कि मसाई अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सी बात चरवाहों के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित करती थी? तो चरगाहों का खेतों में रूपांतरण, वन कानून लागू होना, चरवाहों पर नए कर लगाना और उद्योग धंधे का विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का उद्योग धंधे का विकास। तो याद रखिए कि उद्योग धंधे का विकास चरवाहों के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित नहीं किया, बाकी ये सब प्रभावित किए थे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका का चरवाहा नहीं है? मसाई, सोमाली, बंजारे, उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 47 का कि बंजारे अफ्रीका का चरवाहा नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 कि कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य मसाई समुदाय में किसका था? वरिष्ठ जन, योद्धा, महिलाओं, बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा कि कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य मसाई समुदाय में योद्धा की थी। योद्धा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में से किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते हैं? राजस्थान, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा झारखंड। तो याद रखिएगा कि झारखंड राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि परंपरागत अधिकार किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है देश के संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सरकार कानून बनाकर जो अधिकार देती है वो परंपरागत और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का सी, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार। परंपरागत अधिकार किसे कहते हैं? तो परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार। क्वेश्चन नंबर 51 है कि धंगरों का स्वागत कहाँ के किसानों ने किया था? नागपुर के किसानों ने, मालाबार के किसानों ने, कर्नाटक के किसानों ने, कोंकण के किसान ने। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी, कोंकण के किसानों ने धंगरों का स्वागत किसानों ने किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, गुज्जर मंडप क्या था? गुज्जर का कार्यस्थल जहां घी निकाला जाता था, पूजा स्थल था, विवाह का स्थल था, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जाएगा ए, गुज्जर का कार्यस्थल जहां घी निकाला जाता था। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मसाई कबीले के योद्धाओं का क्या काम था? तो कबीले की हिफाजत करना, दूसरे कबीले का मवेशी छीन कर लाना, ए और बी दोनों, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर जाएगा कबीले की हिफाजत करना और दूसरे कबीले का मवेशी छीनकर लाना, सी हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 54 है कि वे गहरे लाल रंग की सूखा और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते हैं और स्टील की नोक वाला 5 फुट लंबा भाला रखते हैं। यह कथन किनके लिए है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मसाई कबीले के वरिष्ठ जन के लिए, मसाई कबीले के योद्धाओं के लिए, नामीबिया के काओकोलैंड चरवाहों के लिए और तुर्काना पुरुष चरवाहों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का मसाई कबीले के योद्धाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 है कि 1964 ईस्वी में तंगानिका में कौन सा क्षेत्र मिलाने के बाद उनका नाम तंजानिया पड़ा? ध्यान से सुनिएगा कि 1964 ईस्वी में तंगानिका में कौन सा क्षेत्र मिलाने के बाद उसका नाम तंजानिया पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा जंजीबार। याद रखिएगा जंजीबार, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, ठूंठ क्या होता है? तो पौधे की कटाई के बाद बचा हुआ भाग, एक प्रकार का कृषि औजार, एक जंगली पौधा, युद्ध करने का एक अस्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे की कटाई के बाद बचा हुआ भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठूंठ क्या होता है। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है MCQ सीरीज। तो इसी के साथ NCERT क्लास 9 के अध्याय 1st, 2nd, 3rd, 4, 5 के एग्जाम्पलर के प्रश्न MCQs कंप्लीट होते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।